वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज हमारी जो एग्रोनॉमी है उसके अंदर जो टॉपिक दिया है जलवायु एवं मौसम, इसके हम आज एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो जेट के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, तो बिना स्किप किए क्लास को पूरी जरूर से देखना। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, यानी सांद्रता पूछा है। तो यहाँ पर जो पीपीएम में दी गई है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है 380 पीपीएम वो सही हो जाएगा। और अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा प्रतिशत में पूछा जाए तो वो भी ध्यान में रखना 0.03% होती है। अगर मृदा के अंदर मृदा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जाए तो वो होती है 0.3%, यानी तीनों बातें ध्यान में रखने वाली है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारत में मौसम विज्ञान का जनक है वो L.A. रामदास को कहा जाता है। और अगर विश्व में मौसम विज्ञान का जनक पूछा जाए तो जो D.N. वालिया है उसको कहा जाता है, यानी दोनों ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है, जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो जलवायु विज्ञान का जनक है वो कोपेन को कहा जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है। तो जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की तुलना में कितने गुना अधिक होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 गुना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पर जो क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 8 से 18 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए समताप मंडल की ऊंचाई तो वो होती है 18 से 50 किलोमीटर। और अगर इसके बाद मध्य मंडल की ऊंचाई पूछी जाए तो वो होती है 50 से 80 किलोमीटर। और जो तापमंडल है उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो उसकी ऊंचाई होती है जो 80 किलोमीटर से अधिक होती है, यानी जो चारों बातें हैं वो ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे अधिक लाल रंग के अंदर होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर जो पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस में होती है तो यहाँ पर जो हरा ऑप्शन है ए नंबर वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है। तो जो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा पास अगला प्रश्न है वो है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल के दाब होता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और एनीमोमीटर है उसके द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। और जो थर्मामीटर है उसके द्वारा तापमान मापा जाता है। और जो हाइग्रोमीटर है उसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है, यानी जो चारों ऑप्शन है वो ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, निफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो निफोलॉजी है उसके अंदर हमारे बादलों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा बादल वर्षा कराने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है निम्बोस्टेटस, इन बादलों से वर्षा होती है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम। और अगर साधारण वर्षा का पीएच मान पूछा जाए तो वो होता है 5.6, यानी दोनों बातें ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो हरित ग्रह यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक योगदान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर मात्रा पूछी जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 60% होती है। और CH4 की जो मात्रा होती है वो 20% होती है।
अगर CFC की मात्रा पूछी जाए तो वो 14% होती है और N2O की मात्रा जो होती है वो 6% होती है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 1194 mm, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर राजस्थान की जो वर्षा है वार्षिक वर्षा वो पूछी जाए तो 575 mm होती है, वो भी ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में मुख्यतः किस मानसून से वर्षा होती है? तो राजस्थान में जो मुख्य वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो जेनोवा के अंदर स्थित है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है स्टीवेंसन स्क्रीन का द्वार किस दिशा की ओर खुलता है? यानी स्टीवेंसन स्क्रीन का जो मुख है वो किस दिशा में खुलता है? तो वो उत्तर दिशा में खुलता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु खंड है वो 10 है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर भारत के अंदर कृषि जलवायु खंड पूछा जाए तो भारत के अंदर कृषि जलवायु खंड की संख्या जो है 15 है। और अगर पूछा जाए जो भारत के किस जलवायु खंड में राजस्थान आता है तो वो 14वें जलवायु खंड के अंदर हमारा राजस्थान वह आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वह स्टीवेंसन स्क्रीन का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो स्टीवेंसन स्क्रीन का जो रंग है वो सफेद होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वो मौनसीनराम के अंदर होती है, हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः किस समय दर्ज किया जाता है? तो दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 2 बजे यानी दोपहर को 2 बजे होता है। और अगर पूछा जाए प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक कब होती है तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो होती है 12 बजे। और अगर पूछा जाए दिन का न्यूनतम तापमान कब है तो वो सूर्योदय से पहले यानी सुबह 5 बजे के आसपास होता है, यानी तीनों बातें ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है आलू में कंद निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो आलू का जो कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं अब। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है वायु का तापमान दिन में सर्वाधिक कब होता है? तो जो यहाँ पर सी ऑप्शन है 2 बजे के आसपास, ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है भारत में मानसून सामान्यतः किस महीने में प्रवेश करता है? तो जो भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है वो 1 जून को करता है, यानी जो जून है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और अगर पूछा जाए कहाँ से प्रवेश करता है तो ये जो मानसून है वो भारत के अंदर केरल से प्रवेश करता है, इसलिए जो केरल को है वो भारत का मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का सबसे शुष्क कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जो कृषि जलवायु खंड है वो फर्स्ट ए को माना जाता है, यानी जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो उदयपुर जिला किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो जो उदयपुर है वो फोर्थ ए के अंदर आता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारे पास यहाँ जो अगला प्रश्न है वो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं। तो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो है वो 4th बी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है झालावाड़ जिला किस कृषि जलवायु खंड में आता है। तो जो झालावाड़ जिला है वो हमारा 5th जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, यानी जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जलवायु खंड में होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5th जलवायु खंड। और अगर मात्रा पूछी जाए कितनी होती है तो यहाँ पर 750 mm से अधिक होती है। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। जो हमारा मौसम एवं जलवायु टॉपिक है उससे जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने पूरे बना लिए। अब अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ बहुत सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो ऐसे ही नए नए प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना, और साथ ही साथ अपने उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।